जितना इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर था वेनेजुएला पे हमले के बाद वो ख़त्म हो गया। अब और उसको आप ख़त्म कर दिए जब आप इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया। जेनीवा में ब्रेक थ्रू हो गया था बातचीत का। ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ईरान से JCPOA एक एग्रीमेंट किया कि सिर्फ 3% न्यूक्लियर फ्यूल बनाएंगे। ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, उन्होंने उस ट्रीटी को ही ख़त्म कर दिया, तो ईरान 60% पे चला गया। 90% होना चाहिए आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। अब कौन जिम्मेदार है उसका, बोलिए। अब जेनीवा में बातचीत हो रही थी, तकरीबन ब्रेक थ्रू हो गया था, और जैसा ब्रेक थ्रू हुआ, ये गोरी चमड़ी का ट्रम्प जो है बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर यहाँ पर ईरान पे हमला कर दिया और पूरा इलाका जो है वो टर्मोइल में आ गया। अब बताइए, दुबई का एयरपोर्ट में लोग फंसे हुए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है और ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उसका असर भारत पे ही पड़ने वाला है। हम तो 80%, 25% तो ऑयल तो इम्पोर्ट करते हैं। अगर $1 $2 भी बढ़ गया तो कितना बड़ा हम पे बोझ पड़ जाएगा। ये चीज़ें हैं। आप सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से भारत सरकार, मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही। उनको ये पूरी कोशिश करना चाहिए। याद रखिए, अगर ये आग फैल गई जंग की, जाहिर है तमाम ममालिक में अब हमले हो रहे हैं, तो फिर इसका नुकसान भारत के ही उन करीब 1 करोड़ जो लोग मेहनत करते हैं वहाँ पर और अपने गाढ़े खून की कमाई से भारत को फॉरेन भिजाते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा फिर? सर, ये पूरे प्रकरण में जितना इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर था वेनेजुएला पे हमले के बाद वो ख़त्म हो गया। अब और उसको आप ख़त्म कर दिए जब आप इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया। जेनीवा में ब्रेक थ्रू हो गया था बातचीत का। ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ईरान से JCPOA एक एग्रीमेंट किया कि सिर्फ 3% न्यूक्लियर फ्यूल बनाएंगे। ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, उन्होंने उस ट्रीटी को ही ख़त्म कर दिया, तो ईरान 60% पे चला गया। 90% होना चाहिए आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। अब कौन जिम्मेदार है उसका, बोलिए। अब जेनीवा में बातचीत हो रही थी, तकरीबन ब्रेक थ्रू हो गया था, और जैसा ब्रेक थ्रू हुआ, ये गोरी चमड़ी का ट्रम्प जो है बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर यहाँ पर ईरान पे हमला कर दिया और पूरा इलाका जो है वो टर्मोइल में आ गया। अब बताइए, दुबई का एयरपोर्ट में लोग फंसे हुए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है और ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उसका असर भारत पे ही पड़ने वाला है। हम तो 80%, 25% तो ऑयल तो इम्पोर्ट करते हैं। अगर $1 $2 भी बढ़ गया तो कितना बड़ा हम पे बोझ पड़ जाएगा। ये चीज़ें हैं। आप सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से भारत सरकार, मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही। उनको ये पूरी कोशिश करना चाहिए। याद रखिए, अगर ये आग फैल गई जंग की, जाहिर है तमाम ममालिक में अब हमले हो रहे हैं, तो फिर इसका नुकसान भारत के ही उन करीब 1 करोड़ जो लोग मेहनत करते हैं वहाँ पर और अपने गाढ़े खून की कमाई से भारत को फॉरेन भिजाते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा फिर? सर, ये पूरे प्रकरण में अरे वो एक नहीं है ना, कई फंसे हुए हैं। वो तो मशहूर है, उन्होंने ट्वीट एक्स पे डाल दिया तो फौरन उन्होंने शुक्रिया अदा किया भारत की एम्बेसी का। मगर जो लोग फंसे हुए हैं आम भारत के नागरिक एयरपोर्ट, उनका क्या होगा बताइए। जिनकी टिकट्स बुक है, बेचारे गरीब मजदूर हैं, उनके लिए 40-50 हज़ार टिकट लेना, उनके लिए तो खर्चे करके जाते हैं, फ्लाइट ही नहीं है, पूरे एयरपोर्ट्स बंद हैं। सिर्फ क्या, सिर्फ इसलिए कि इजराइल को अपना मकसद पूरा करना है। एक इजराइल की वजह से पूरे इलाके को आप आग लगा देंगे क्या? कि इनका दिल नहीं भरा 70,000 फलस्तीनियों को की जान से मारने के, 35,000 बच्चे मारे गए उसमें। भारत के कई लोग उम्रा करने गए, रमजान का महीना है,
वहाँ फंसे हुए हैं वो लोग। मेरे को कई फोन आ रहे कि हमारे पास पैसे नहीं, होटल वाले हमको बोल रहे दिन के 5,000 रुपये दो। कहाँ जाएंगे वो लोग? तो ये मौका है भारत के प्रधानमंत्री को अपने लीडरशिप स्किल्स को दिखाने का इंटरनेशनल लेवल पर। विश्व गुरु अगर हम बनना चाहते हैं तो ये मौका है। सिर्फ बोलना नहीं है, आप अपना रोल अदा करिए और इसको रुकाइए आप। इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया अपने जेनोसाइड को छुपाने के लिए और ईरान पर हमले को छुपाने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, इस हमले से भारत का कौन सा नेशनल इंटरेस्ट सर्व हुआ बताइए? हमको तो नुकसान हो रहा है हर एतबार से। हैदराबाद एयरपोर्ट पे फ्लाइट से नहीं उड़ रहे जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। किसका नुकसान हो रहा है? देश का ही नुकसान हो रहा है ना इसमें। 10 मिलियन लोग वहां पर हैं। कितना सेकंड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज आता है हमको। क्या होगा फिर उसका? ऑयल की कीमत बढ़ गई, क्या होगा फिर उसका? तो ये खाली स्टेटमेंट देने से और रेजिम चेंज की अगर कोशिश कर रहा है नेतन्याहू तो नहीं होने वाला। So how do you look at this? बोला ना, मैं तो आपको बोल दिया था कि पाकिस्तान भारत का नेबर है। इजराइल के तरफ जितने नेबरिंग कंट्रीज, चाहे लेबनान हो, सीरिया हो, कतर हो, इन तमाम ये दोनों कंट्रीज जो है अपनी शरारत और अपने ईवल जहनियत से अपने पड़ोस में सुकून से रहने देते किसी। और पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला कर दिया और इजराइल जो है वही कर रहा है। 19वीं सेंचुरी के आगाज में 2 ही कंट्रीज मजहब के नाम पे बनाए गए थे और दोनों नाकाम फेल स्टेट्स हैं। ये आपके सामने मिसालें देख रहे हैं आप। एक तो जेनोसाइड कर रहा है फलस्तीनियों का 75 साल से, और एक रेसिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी स्टेट अगर कहीं दुनिया में है तो इजराइल है। और ये पाकिस्तान कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देगा। हमेशा टेररिज्म को प्रमोट करता है और प्रमोट करता रहेगा।